गांव का नाम रामगढ़। यहाँ अंजू अपने सौतेले पिता राम और सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। राम गरीब थे। एक सुबह राम खेत चले जाते हैं। कमला अंजू से सारा काम करवाती है और उसे ताने मारती रहती है। इसी बीच कमला की बेटी राधा वहां आती है। अंजू जल्दी से खाना बनाकर लाती है। राधा घमंड से मुंह बनाती है और नमक ज्यादा होने का बहाना बनाकर खाना फेंक देती है। राधा गुस्से में कहती है, माँ देखो ना, इस अंजू ने जानबूझकर मेरे खाने में नमक ज्यादा डाला है ताकि मैं खाना ना खाऊं। ए अंजू, ये क्या सुन रही? माँ मैंने सच में नमक ठीक ही डाला था, गलती से थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। हूँ मैं। एक तो मेरी बेटी सुबह से भूखी थी और खाने आई और तूने उसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया। आज शाम तक तुझे खाना नहीं मिलेगा, यही तेरी सजा है। माँ, इतने में कमला की सगी बेटी राधा फिर बोलती है, माँ मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए। माँ मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं भी भूखी हूँ। माँ लेकिन अभी तो 2 ही रोटियां बची हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो रोटियां मैंने अपने लिए रखी थी। माँ मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए। अरे तो बचा कुचा खा लेना। अगर मेरी बेटी को भूख लगी है तो उसे खाना ला कर दे। अंजू चुपचाप अपने हिस्से की रोटियां राधा को दे देती है और उस रात अंजू बिना कुछ खाए ही भूखी सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही कमला अंजू से कहती है, ए अंजू, जहाँ जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ। सारा काम करने के बाद ही तुझे खाना मिलेगा। अंजू बिना कुछ बोले चुपचाप लकड़ियां लेने जंगल की ओर चली जाती है। चलते चलते वो दुख भरी आवाज में अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये कैसे किस्मत लिखी है तूने मेरी। पहले पैदा होते ही मेरी माँ मर गई और अब मेरी सौतेली माँ मुझ पर इतना जुल्म करती है। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंजू अपने आंसू पोंछती है और घर की तरफ वापस चलने लगती है। रास्ते में उसे एक नौजवान युवक मिलता है। वो पूछता है, क्या आप लकड़ियाँ बेचने वाली हैं? क्या मुझे भी थोड़ी लकड़ियाँ बेच देंगी? अरे नहीं, मैं तो घर के लिए लकड़ियाँ लेकर जा रही थी। अच्छा, मुझे भी माँ ने सूखी लकड़ियाँ लाने भेजा है, लेकिन मुझे कहीं भी सूखी लकड़ियाँ मिल ही नहीं रहीं। क्या आप मेरी मदद कर देंगी? ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी लकड़ियाँ आप घर ले जाइए, बाकी बची हुई मैं ले जाऊंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू अपनी कुछ लकड़ियां उस नौजवान को देकर घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर अंजू खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है और ऐसे ही उसके दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं। कुछ दिन बाद कमला के घर रिश्तेदार राधा के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रिश्ता लेकर वही लड़का आया था जिसकी अंजू ने जंगल में लकड़ियां देकर मदद की थी। कमला उत्साह से अंजू को आवाज लगाती है, ए अंजू, मेरी बिटिया रानी को देखने के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ते वाले आए हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। रिश्ते वाले बाहर बैठे थे। राधा और कमला भी उनके साथ बैठी थी। तभी अंजू चाय लेकर अंदर आती है। अरे तुम तो वही हो ना, लकड़ियां देने वाली लड़की? बेटा, तुम इसे जानते हो? हाँ माँ, कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरी मदद की थी। ये बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, तो फिर बहन जी, हमें आपकी इसी लड़की का हाथ चाहिए। हमें यही लड़की पसंद आई है। ये सुनते ही कमला और राधा दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अंजू की शादी इतने बड़े घर में हो, लेकिन अंजू के पिता राम ने बिना देर किए वहीं रिश्ता पक्का कर दिया। कमला और उसकी बेटी राधा मजबूर होकर कुछ नहीं कर पाईं। बाद में राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, अंजू का रिश्ता इतने बड़े घर में हो गया है, चलो उससे माफी मांग लेते हैं। क्या पता कल को वो मेरा भी रिश्ता किसी बड़े घर में करवा दे। बेटी, तू सही कह रही है। न जाने मैंने आज तक इस बेचारी लड़की पर कितना जुल्म किया है। मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी। कमला और राधा दोनों अंजू के पास जाती हैं और सिर झुकाकर माफी मांगती हैं। और अंजू वो अपने बड़े दिल से दोनों को माफ कर देती है।